जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। तो देखो 2.3 में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित प्रतिरूप। ये जो हमें दिया हुआ है ना, ये प्रतिरूप का अध्ययन करना है। क्या करना है? इसका हमें अध्ययन करना है और इसके अगले चरण को लिखना है, मतलब इसके बाद क्या होगा वो हमको लिखना है। तो देखो यहाँ पर है ना 1 कितना है, तो आप देखोगे वहाँ पर 1 एक ठो है, तो गिनती कहाँ तक गया? 1 तक। अगर आप यहाँ पे देखो 1 कितना है? 2 ठो, तो गिनती कहाँ तक गया? 2 तक, है ना। फिर यहाँ पर 1 कितना है, तो आप देखोगे यहाँ पर 1 3 ठो है, 1 2 3, तो सीधा गिनती कहाँ तक जाएगा? 3 तक जाएगा। देखो 1 2 3 तक सीधा गिनती। यहाँ पर देखो 1 कितना है? 4 ठो है, 1 2 3 4, तो सीधा गिनती कहाँ तक जाएगा? 4 तक जाएगा। 1 2 3 4 तक सीधा गिनती जाएगा। अगर देखो इस 4 ठो 1 है ना, अगर हम लोग यहाँ पर 5 ठो 1 लिखते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, और इधर भी 5 ठो 1 लिखते हैं, 1 2 3 4 5, तो सीधा गिनती कहाँ तक जाएगा? 5 तक। 1 2 3 4 5, है ना। और 5 के बाद क्या होगा? उल्टा गिनती। 5 के बाद उल्टा, तो 5 के बाद उल्टा क्या होगा? 4 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। इसमें भी तो वही हो रहा था ना। देखो सीधा गिनती है ना, यहाँ पर 1 2 3 है ना, तो सीधा गिनती 3 तक गया, 1 2 3 तक, और 3 के बाद उल्टा गिनती, 3 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 1 आ गया। उसी तरह से यहाँ पर 4 ठो 1 है ना, तो सीधा गिनती 4 तक गया। देखो 1 2 3 4 तक, और 4 के बाद क्या हो गया? उल्टा गिनती, 4 के बाद 3 2 1, है ना। अगर अगला लाइन हम लोग को 2 लाइन लिखना है, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन और लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पर 5 ठो 1 लिए थे, अब यहाँ पर 6 ठो 1 लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3, तो ये 6 ठो 1 हो गया। तो यहाँ पर 1 कितना है? 6 ठो, 1 2 3 4 5 6, तो सीधा गिनती कहाँ तक जाएगा? 6 तक जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 तक सीधा गिनती, और 6 के बाद क्या हो जाएगा? उल्टा गिनती, 5 4 3 2 1। ठीक है। अब देखो इस प्रतिरूप को आप लोग देखिए और समझिए कि इसमें क्या करना है। देखो इसमें 1 कितना है? 1 ठो, तो 9 कितना है? 1 ठो, है ना। इसमें 1 कितना है? 1 ठो, तो 9 कितना है? 1 ठो, 1 है 1 ठो, तो 9 है 1 ठो, 1 है 1 ठो, तो 9 है 1 ठो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर एक 8 आ गया, यहाँ पर 3 है तो एक 7 आ गया, है ना। यहाँ पर 4 है तो 6 आ गया। तो अब की बार क्या आएगा? देखो 1 है, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो अगला लाइन आप क्या लिखोगे? अगला लाइन आप लिखोगे 1 2 3 4 5 लिखोगे, 4 के बाद 5, है ना। और इसी तरह से जैसे 8 चलता हुआ आ रहा है, 8 चलता हुआ आएगा, और जैसे 1 2 3 4 चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो 9 8 7 6 था, तो अब आंसर में क्या लिखोगे? 9 8 7 और यहाँ पर 5। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 था तो एक बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, अब की बार 6 कर दो, और यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 5। तो अब क्या करोगे, है ना, गिनती को और उल्टा गिनती और बढ़ाएंगे, 9 8 7 5, और यहाँ पे हो जाएगा 6। समझ गए? देखो 1 1 2 3, है ना, 3 के बाद 4, तो यहाँ 5 हमने कर दिया, फिर यहाँ 6 कर दिया। और ये तो वैसा ही चल रहा है ना, 9 8, है ना, 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 5, है ना। और यहाँ पर 5 के बाद क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4। मैंने गलती से 6 लिख दिया था, तो यहाँ पे आप लोग 4 कीजिएगा, है ना। 9 8 7 5 4। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर पे। ठीक है। तो देखो 2 नंबर में क्या करना है हमें? उपयुक्त विधि, है ना, उपयुक्त विधि से गुना करना है। अगर इसको और इसको डायरेक्ट गुना करेंगे ना, 728 को 1 से तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप ऐसे गुना करो। देखो उपयुक्त विधि इसके लिए क्या है? 728 रहने दो, ठीक है,
और ये जो गुना है ना, गुना का मतलब होता है ब्रैकेट, गुना का मतलब होता है ब्रैकेट। ये जो 101 है ना, इसको आप लोग ऐसे लिख लो, 100 प्लस 1 लिख लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको 728 को गुना करना है 100 से। आपको पता है कि 728 को जब आप 100 से गुना करोगे तो क्या होगा, ये 728 उतर जाएगा, और यहाँ पर 2 जीरो है तो ये 2 जीरो क्या होगा, उतर जाएगा, ठीक है, लिखा जाएगा, है ना। किसी को भी 100 से गुना करना बहुत ही आसान होता है। अब ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहने दो। अब इस 728 को किससे गुना करोगे, 1 से, तो 728 को 1 से गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 728। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये आसानी से जुड़ जाएगा। 0 में 8 जोड़ोगे तो 8 होगा, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 होगा, 7 में है ना, 8 में 7 जोड़ोगे तो 15 का 5 हाथ में रहेगा 1 बाकी, 2 और 7 होता है 9, 9 और 1 बकिया 10 का 0 हाथ में बचा 1, 7 और 1 बकिया 8, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको और इसको आप गुना करोगे तो आपका इतना आएगा। अब हम लोग इसी का सी नंबर पहले बनाते हैं, ठीक है। पहले सी नंबर बना लेते हैं, उसके बाद इन सबको बनाएंगे। देखो इसमें क्या करोगे, इसमें 4 3 2 1 है, मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई की जगह क्या रखोगे, ब्रैकेट। अब इसको लिखोगे 1000 प्लस 1, ठीक है। ये 1001 है ना, तो 1001 को आपको कैसे लिखना है, 1000 प्लस 1 लिखना है, ठीक है। अब देखो 4321 को किससे गुना करोगे, 1000 से, तो गुना करना बहुत ही आसान है। 4321 को 1000, यहाँ पे 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, और ये प्लस का प्लस रहने दो। अब इसको 4321 को किससे गुना करना होगा, 1 से, तो 4321 को 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा, इतना। अब इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 आएगा, 0 में 3 जोड़ोगे तो 3 आएगा, ठीक है। 1 में 4 जोड़ोगे तो 5 आएगा, और ये सब उतर जाएगा एज इट इज़। तो ये आपका सी नंबर भी बन गया, ठीक है। और डी नंबर देखो, डी नंबर कैसे बनेगा। डी नंबर में 504 को 35 से गुना करना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 500 प्लस 4, ठीक है, और यहाँ पर 35 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो 504 को हमने कैसे लिख दिया, 500 प्लस 4। अब आपको 500 को 35 से गुना करना होगा, ठीक है, ये 4 है। अब देखो 35 का टेबल 0 बार पढ़ोगे तो 0 आएगा, 35 का टेबल 0 बार पढ़ोगे तो 0 आएगा, है ना। अब देखो 35 का टेबल 5 बार पढ़ो, 35 का टेबल आपको तो याद नहीं होगा, 5 बार कितना आएगा, तो उल्टा करते हैं हम लोग, 5 का टेबल 35 बार पढ़ेंगे। देखो 5 पचे 25 का 5 हाथ में बचा 2, 5 दिया 15, 15 और बकिया 2 17, ठीक है। अब 35 को 4 से गुना करना है, 4 पचे, है ना, 4 5 जा 20 का 0 हाथ में बचा 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 हो गया 14, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, 0 और 0 जोड़ेंगे 0, 0 और 4 जोड़ेंगे 4, 5 और 1 जोड़ेंगे 6, और ये 7, तो ये हमारा हो गया आंसर, डी नंबर भी बन गया। अब हमें बनाना है सी नंबर। तो देखो सी नंबर को अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे ना, इस तरह से, तो हमें और ज़्यादा लंबा पड़ेगा, और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो बी नंबर है, इसमें डायरेक्ट जो है आप गुना करके आंसर लिख दो, डायरेक्ट ही आप लोग गुना करके। देखो 824 को क्या करोगे, माफ़ करो, 824 को 25 से गुना करके डायरेक्ट ही आंसर लिख दो। 4 पचे 20 का 0 हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10, 10 और बकिया 2 12 हाथ में बचा 1, 8 पचे 40 और 1 41, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये आ गया 16, तो 0 0 6 0 2, तो ये आ रहा है गुना करने पे 20600।